बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मकार और एयार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल दूब में सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलैक सलैक के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं, दूसरा ठग बोला। बुढ़िया ने कहा हाँ बेटा, अच्छा हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफर की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्दी कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। हम सुनाएं, दूसरा ठग बोला। मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने इनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। ठग ने कहा, बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी उसकी, लंबे लंबे कान थे, दूध इतना देती थी कि हम दोते दोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता था। इसमें खास बात ये थी कि अगर हम इसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते और जब बाएं पर बैठते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारे गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर कहा, मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगू ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वाली ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बथेरे इलाज कराए लेकिन जख्म न बढ़ सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग उस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, इसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे काटना शुरू किया और उसका कपड़ा बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए जिनमें खेस भी थे। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए और करते भी क्या, शर्त जो थी मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं इस थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियां भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नज़दीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गई और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुँच गई। क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने पूछा। मैं अपने दो नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा क्या कीमत है? उन दोनों की 300 रुपये, बुढ़िया ने कहा।
اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں، بڑھیا نے کہا، اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سنار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کچھ مٹھائی بھی لیتی آنا اماں، دونوں نے کہا، اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر 9 2 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنار نے انہیں بلایا اور دڑیاں جاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، ارے واہ، وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔ دوستو امید ہے آج آپ کو ہمارا یہ نیا قصہ اچھا لگا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔